नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से अपन दो डिक्टेशन लेंगे। जो पहली डिक्टेशन होगी 70 शब्द प्रति मिनट और दूसरी होगी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। और दोस्तों, डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और दोस्तों, अगर आप डिक्टेशन की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके हम वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन होगी। पहले डिक्टेशन जस्ट ही 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। यस, स्टार्ट। भारत में जासूसी का जाल बिछाने और यहाँ के कुछ सरकारी या फिर सैन्य प्रतिष्ठानों के अधिकारियों या कर्मचारियों को प्रलोभन देकर सुरक्षा संबंधी संवेदनशील सूचनाएं हासिल करने की पाकिस्तानी हरकतें कोई नई नहीं है। विराम। अमूमन हर बार ऐसी गतिविधियों का खुलासा होने के बाद भारत उसे चेतावनी देता है, मगर उसकी ओर से ऐसी हरकतें जारी रहती हैं। विराम। अपनी इस आदत से लाचार होने के बावजूद पाकिस्तान को यह उम्मीद रहती है कि भारत उसके मामले में रियायत बरते। विराम। सवाल है कि ऐसा कैसे और कितने दिनों तक संभव है कि कोई देश अपने पड़ोसी के घर की संवेदनशील सूचनाएं हासिल करने के लिए अवैध तौर तरीके अख्तियार करता रहे और हर बार पकड़े जाने के बावजूद उसके साथ उदारता बरती जाए। गौरतलब है कि रविवार को दिल्ली के करोल बाग में 2 संदिग्ध पाकिस्तानी अधिकारियों को पकड़ा गया जो जासूसी का जाल बिछाकर किसी भारतीय से सेना और रेलवे की गतिविधियों के बारे में सूचनाएं हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। विराम। ये दोनों दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के वीज़ा विभाग में काम करते थे। विराम। खबरों के मुताबिक ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के निर्देश पर सूचनाएं निकालने के लिए भारतीय सेना के अफसरों को अपने जाल में फांसते थे। विराम। पैरा। सामान्य स्थितियों में जासूसी के जरिए संवेदनशील सैन्य दस्तावेज हासिल करने की कोशिश के लिए किसी व्यक्ति को किस तरह के मुकदमे और सज़ा का सामना करना पड़ सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। विराम। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और कायदों का ख्याल रखते हुए भारत ने इन कर्मचारियों को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया और वे चले गए। विराम। अफसोस की बात यह है कि इस घटना पर शर्मिंदा होने के बजाय उल्टे पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के राजनयिक को
तलब किया और आपत्ति जाहिर की। अगर पाकिस्तान को इस बात की फिक्र है कि उसके उच्चायोग के अफसरों को जासूसी के आरोप में पकड़ने और वापस भेजने से वियना संधि का उल्लंघन हुआ है, तो उसे यह भी बताना चाहिए कि पड़ोसी या किसी भी देश में अवैध तरीके से जासूसी करके संवेदनशील दस्तावेजों तक घुसपैठ करने को कैसे देखा जाएगा। खुद पाकिस्तान अपनी सीमा के भीतर किसी बाहरी देश की ओर से ऐसी गतिविधि पर कैसी प्रतिक्रिया करता, लेकिन रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद पाकिस्तान अपनी गलती स्वीकार करने और उस पर खेद जाहिर करने के बजाय उल्टे अपनी अकड़ क्यों दिखा रहा है। पैरा 4 साल पहले भी ठीक इसी तरह का मामला सामने आया था। हाल के वर्षों में भारतीय सेना के कुछ जवानों को हनी ट्रैप में फंसाने और उनसे संवेदनशील सूचनाएं हासिल करने की कोशिशें भी की गई हैं। लेकिन भारत अपने सक्षम खुफिया तंत्र के बूते पाकिस्तान की हरकतों का पर्दाफाश करता रहा है। अपने आंतरिक मामलों में बेजा दखल से लेकर नाहक घुसपैठ आदि के मामलों को लेकर भारत जब भी पाकिस्तान को सबूतों के साथ कटघरे में खड़ा करता है, तब पाकिस्तान खुद को पीड़ित बताकर दुनिया के सामने पेश करने लगता है। यह एक तरह से पाकिस्तान की फितरत में शामिल हो चुका है और यही वजह है कि अब विश्व समुदाय के सामने पाकिस्तान अपनी कोई बात कहता है, तब उस पर किसी देश को सहज विश्वास नहीं होता। सवाल है कि पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से छुटकारा पाए बिना किसी अन्य देश से अच्छा दोस्त होने की उम्मीद कैसे कर सकता है। अब दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट होगी अपनी 80 शब्द प्रति मिनट की जस्ट 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पूर्णबंदी के बाद जब अर्थव्यवस्था चरमा चुकी है, उद्योग जगत में चिंता का माहौल है। तमाम रेटिंग एजेंसियां विकास दर के अब तक के सर्वाधिक निचले स्तर पर रहने का अनुमान पेश कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि देश फिर से विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपने कौशल, प्रतिभा, प्रबंधन, तकनीक, किसानों और छोटे बड़े उद्यमियों पर भरोसा है। इनके बल पर हम फिर से दुनिया में आर्थिक शक्ति
के रूप में उभरेंगे। विराम। प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया है। विराम। वे उद्यमियों में इस संकट को एक अवसर के रूप में भुनाने का जज्बा भी भरते रहे हैं। विराम। यानी दूसरे देशों पर निर्भरता त्याग कर अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल किया जाए तो जल्दी ही अर्थव्यवस्था में जान फूंकी जा सकती है। विराम। पूर्णबंदी के दौरान किसानों, छोटे और मझोले तथा बड़े उद्योगों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भारी भरकम राहत पैकेज की भी घोषणा की गई है, जिससे उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकने की उम्मीद की जा रही है। विराम। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनकी सुविधाओं के मद्देनज़र हर सहयोग करने को तत्पर है। विराम। निसंदेह इससे उद्योग जगत में कुछ ऊर्जा का संचार हुआ होगा। विराम। पैरा विकास के मामले में भारत पहले ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। उसमें कोरोना संकट के चलते पूर्णबंदी की व्यवस्था ने उन्हें और बढ़ा दिया। विराम। वाहन उद्योग, खनन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों की गति थम गई। विराम। सबसे बुरी मार छोटे और मझोले उद्योगों पर पड़ी है। विराम। यह क्षेत्र यूं बहुत छोटी पूंजी से चलता है, पर रोजगार के सबसे अधिक अवसर यही उपलब्ध कराता है। विराम। इसलिए जब इस पर मार पड़ी तो सबसे अधिक श्रमिकों का पलायन इसी क्षेत्र से हुआ है। विराम। सो सरकार ने इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। विराम। इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इनसे जुड़े श्रमिकों की स्थिति सुधारने, उनके भविष्य निधि में अंशदान देने के कदम उठाए गए हैं। विराम। MSME की परिभाषा बदलकर इसमें निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। विराम। पर यह चुनौती बनी हुई है कि श्रमिकों के पलायन और जमा पूंजी खत्म होने के बाद इनमें से कितनी इकाइयां फिर से अपने दम पर खड़ी होने का साहस दिखा पाएंगी। विराम। पैरा अर्थव्यवस्था काफ़ी कुछ बाजार पर निर्भर करती है, जहां मांग बढ़नी जरूरी है। विराम। हालांकि रिजर्व बैंक कई दफ़ा बाजार में रौनक लौटाने के मकसद से ब्याज दरों में कटौती कर चुका है, पर अब भी स्थिति सामान्य होती नजर नहीं आ रही। विराम। फिर आत्मनिर्भरता के मंत्र का पूरी तरह पालन करना भी आसान नहीं, क्योंकि इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और तमाम देशों के साथ व्यापारिक करार बाधित होने का खतरा है। विराम। पहले ही लोगों की क्रय शक्ति क्षीण हो चुकी है, बड़े पैमाने पर रोजगार जा चुके हैं, नए रोजगार के अवसर पैदा होने की जल्दी संभावना
नज़र नहीं आती। ऐसे में बाजार में ताकत भरना आसान नहीं है। विराम। मगर बंदी के बाद जिस तरह फिर से उद्योग जगत दम भरता दिख रहा है और उसमें सरकार से सहयोग का यकीन पैदा हुआ है, कुछ बेहतरी की उम्मीद से इनकार नहीं किया जा सकता। विराम। खनन, ऊर्जा, तकनीक आदि क्षेत्रों में भरपूर संभावनाएं हैं। उनका समुचित दोहन अर्थव्यवस्था को ताकत दे सकता है। विराम। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी अपनी एडिटोरियल डिक्टेशन। ऐसी ही डिक्टेशन नियमित प्राप्त करने के लिए आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट को सब्सक्राइब, लाइक या शेयर ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले डिक्टेशन से संबंधित नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नए डिक्टेशन के साथ। धन्यवाद।